नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 19। फलका प्रखंड प्रमुख के पति कंचन मंडल के हत्या के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और जो फरार आरोपी हैं पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेगी, जैसा कि एसपी कटिहार के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। एसपी ने हत्या के कारण का भी उद्भेदन कर दिया है और भी कारणों पर जांच कर रही है पुलिस। लेकिन सवाल उठता है कि कब तक बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों की हत्याएं होती रहेगी, कब तक जनप्रतिनिधियों पर हमले होते रहेंगे। क्या सरकार के ऊपर सिर्फ विधानमंडल सदस्य और संसद सदस्यों की सुरक्षा की ही जिम्मेवारी है और क्या बिहार के मुख्यमंत्री को त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं? क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक 2021 के चुनाव के बाद से अब तक 60 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों पर हमले की घटना घट चुकी है, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा जनप्रतिनिधियों या उनके पति की हत्या हो चुकी है। फिर भी सरकार उन हमलों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया अब तक। आपको बता दूं कि मंगलवार की शाम जब फलका प्रखंड प्रमुख के पति की हत्या हुई तो क्या सत्ता क्या विपक्ष सभी नेता परिजन को सांत्वना देने पहुंच गए और न्याय दिलाने का भरोसा भी देते देखे गए। लेकिन सवाल छोड़ गए कि क्या इस सांत्वना मात्र से ही उस परिवार को न्याय मिल जाएगा? क्या पीड़ित के पक्ष में खड़े हो जाने मात्र से ही जनप्रतिनिधियों की हत्या का जो दौर शुरू हुआ है वो थम जाएगा? नहीं, बल्कि सरकार को ऐसी घटनाओं पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए सरकार को विशेष कानून भी बनानी होगी, तब जाकर कहीं ऐसी घटनाओं पर विराम लगाया जा सकता है। जैसा कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा। पप्पू यादव ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस देने का प्रावधान किया जाए। और आपको याद होगा जब बिहार सरकार में भाजपा भी शामिल थी, उस वक्त सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने ऐसा प्रावधान किया था जैसा कि पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मांग रखा है, वैसा उन्होंने प्रावधान किया था। तो क्या सरकार उन प्रावधानों पर कोई कदम उठाएगी या फिर जनप्रतिनिधियों पर हो रहे हमले पर कुछ भी ना बोलकर अपनी सरकार और अपनी पार्टी को बचाने के लिए कार्य करती रहेगी? ये बड़ा सवाल है। हालांकि कटिहार के एसपी ने फलका प्रमुख के पति की हत्या का खुलासा कर दिया है कि हत्या का क्या कारण है वो उन्होंने बता दिया है। उन्होंने बताया कि सर्वोदय आश्रम की तकरीबन 25 एकड़ जमीन है जिसे लीज पर लेकर वहीं के अनिल मंडल उसमें खेती किया करते हैं। लेकिन इस दौरान हुआ यूं कि लीज की दर बढ़ाने की बात की गई जो प्रमुख स्तर से हुई थी। इसी बात को लेकर प्रमुख के पति को कुछ दिन पहले आरोपी ने धमकी दिया था कि तुम्हारा खोपड़ी खोल देंगे और ठीक मंगलवार की शाम को कंचन मंडल को गोलियों से छलनी कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई और घायल उनके कर्मचारी की मृत्यु इलाज के दौरान सिलीगुड़ी में हो गई। हालांकि अभी भी गोली चलाने वाले अन्य आरोपी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे भी मार रही है। साथ ही हत्या के अन्य कारणों का भी पुलिस पता लगा रही है, क्योंकि मौजूदा वक्त में अविश्वास का भी दौर चल रहा है। पुलिस और परिजन को भी आशंका है कि हत्या की वजह अविश्वास प्रस्ताव भी हो सकता है। खैर, आगे इस मामले पर और क्या होगा, पुलिस अनुसंधान में और क्या क्या बातें निकल कर आती है, उन सारी बातों की जानकारी हम आपको देंगे। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल द न्यूज 19 को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।